Welcome to CBSE Knowledge Hub Class 6 Maths Chapter 3 Playing with Numbers Exercise 3.7 start करेंगे. So Exercise 3.7 Question number 1. Renu purchased 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. So रेनू जो है उसने 2 बैग फर्टिलाइजर के खरीदे हैं जिसका वेट है, एक का 75 kg है और दूसरे का 69 kg है. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट निकालना है. ऐसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेट निकाले कि हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स उसे मल्टीपल करके उसका वेट निकाल सकते हैं. सो इसका सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा हिंट ये देना चाहूंगी. देखो HCF और LCM का फुल फॉर्म क्या होता है. HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं पूरा नहीं लिखती बस हाईएस्ट लिखती हूँ, और LCM यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स. तो यहाँ पर जो टर्म है लोएस्ट, L फॉर लोएस्ट एंड H फॉर हाईएस्ट. तो जहां भी हाईएस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट ऐसा कुछ वर्ड बोले तो आपको HCF निकालना होगा. और जहां भी आपको लोएस्ट, मिनिमम, शॉर्टेस्ट ये सब बोले तो आपको LCM निकालना होगा. सो अगर आप ध्यान दो तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकालना होगा आपको. ठीक है. सो पहले तो क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, सो आपको सॉल्यूशन स्टेटमेंट के साथ लिखना होता है. सो स्टेटमेंट लिखेंगे वेट ऑफ 2 bags of fertilizer इक्वल टू फर्स्ट है एक 75 kg एंड और एक जो है वो है 69 kg. ओके. नेक्स्ट आपको क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा. सो HCF ऑफ किसका निकालेंगे, एक 75 और एक 69 का हम HCF निकालेंगे. सो 75 का प्राइम फैक्टर लिखते हैं. 75 जो है 3, 25 जा 75, 5, 5 जा 25 एंड 5 1 जा इज 5. सेम 69 का निकालेंगे. 69 जो है 3, 23 जा इज 63 एंड 23 इज ए प्राइम नंबर, सो 23 1 जा इज 23. तो 75 के फैक्टर्स है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 69 के जो फैक्टर्स है वो है 3 मल्टीप्लाई 23. सो कॉमन कौन से है, बस 3 है. सो HCF भी क्या होगा हमारा, HCF होगा 3. अब इसे आपको स्टेटमेंट के साथ लिखना होगा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू बोला था, तो लिखना होगा कि हेंस 3 kg इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. ओके. सो लिखते हैं हेंस 3 kg is the maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer an exact number of times. Okay. Next question number 2. 3 boys step off together from same spot. Their steps measure 63 centimeters, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. So एक 3 लड़के हैं, 3 लड़के क्या एक ही जगह से वो चलना शुरू करते हैं. तो इनका जो स्टेप मेजर किया जाता है, फर्स्ट बॉय का है 63 सेंटीमीटर. ओके. सेकेंड बॉय का जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है 70 सेंटीमीटर और थर्ड बॉय का जो है स्टेप बहुत ज्यादा है 77 सेंटीमीटर. ओके. व्हाट इज द मिनिमम, वर्ड देख लो, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट दे कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स. ताकि वो ऐसा मिनिमम कौन सा डिस्टेंस पे वो मीट करेंगे. सबका स्टेप अलग है, तो मीट करने के लिए उनका एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए कि वो नंबर ऑफ टाइम्स स्टेप करने के बाद कौन कितना मीट करने वाला है एक ही पोजीशन पे. सो मिनिमम बोला है. मिनिमम यानी कि आपको पता चल रहा है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि LCM निकालना होगा, क्योंकि LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर
ये होता है ना लोएस्ट, और लोएस्ट बोलो या मिनिमम बोलो दोनों ही एक जैसा वर्ड है, यानी कि आपको स्मॉलेस्ट निकालना है। सो आप निकालोगे क्या, इसका एलसीएम निकालोगे। सो पहले तो लिख लेते हैं द स्टेप्स ऑफ 3 बॉयज आर, एक का है 63 सेंटीमीटर, नेक्स्ट का है 70 सेंटीमीटर और तीसरे का है 77 सेंटीमीटर। ओके, देन इसका एलसीएम निकालेंगे तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77। निकालते हैं एलसीएम। सो 63, 70 और 77 2 के टेबल में जाएगा। 2, 35 जा 70 और ये दोनों ऑड नंबर है तो वो 2 के टेबल में नहीं जा सकता। ओके, नेक्स्ट 3 के टेबल में जाएगा। 3, 21 जा 63, 3, 35 तो नहीं जाएगा और 77 भी नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगेन 3 से जाएगा। 3, 7 जा 21, ओके, और 35, 77 अगेन ये नहीं जाएगा। नेक्स्ट 5 के टेबल में करेंगे। 7 तो नहीं जाएगा। 5, 7 जा 35 और 77 अगेन कॉमन। नेक्स्ट 7 के टेबल में जाएगा ये सब। 7, 1 जा 7, 7, 1 जा 7 एंड 7, 11 जा इज 77। लास्ट 11 से जाएगा। 11, 1 जा इज 11। ओके, सो एलसीएम में आपका कौन कौन से नंबर आया देखो। एलसीएम इक्वल टू 2 टाइम्स 3 है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा आपको। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। ओके, अब 97 जा इज 630 एंड 630 11 जा इज 6930। ओके, सो हमारा एलसीएम क्या होगा 6930। सो हमारा मिनिमम डिस्टेंस निकालना था कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। सो लिखेंगे 6930 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस it should cover, so that it should cover so that all can cover the distance in complete steps. All can cover the distance in complete steps. Okay. Question number 3. The length, breadth and height of a room is 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. आपको length of a room और breadth और height दे रखा है तो लिखेंगे length, breadth and height of a room दे रखा है। तो लेंथ जो है वो आपका है 825 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो आपका है 675 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है वो है आपका 450 सेंटीमीटर। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशनल। आपको लॉन्गेस्ट टेप का मेजर निकालना है कि ताकि वो 3 डायमेंशनल को, जो 3 डायमेंशन दे रखा है लेंथ ब्रेथ हाइट को इक्वली मेजर कर सके। अब लॉन्गेस्ट वर्ड बोला है, लॉन्गेस्ट यानी कि आपको क्या निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना होगा, है ना। तो हम क्या निकालेंगे, HCF ऑफ किसका निकालेंगे, 825 का, 675 का और 450 का। ओके, सो 825 का करते हैं। 3 275 जा इज 825। नेक्स्ट 5 55 जा इज 275। नेक्स्ट 5 11 जा इज 55 एंड लास्ट वन इज 11 1 जा इज 11। ओके, 825 का प्राइम फैक्टर लिख लिया हमने। 675 का करेंगे। 675 3 225 जा इज 675। 3 75 जा इज 225। 3 25 जा इज 75। 5 5 जा इज 25 एंड 5 1 जा इज 5। ओके, लास्ट वन 450। सो 225 जा is 450, 375 जा is 225, 325 जा is 75,
5, 5 जा is 25 and last one is 5, 1 जा is 5. So हम इसके क्या लिखेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे, फिर उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे. So 825 इसमें से हमें मिला 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11. 675 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड लास्ट है 450. इनमें से मिला मुझे 2 3 3 5 और 5. कॉमन देखो 3 सब में कॉमन है एक बार, 5 है एक बार, 5 और एक बार है 2 बार. ओके यही कॉमन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है. सो HCF क्या होगा हमारा, HCF इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. 3 5 जा 15 एंड 15 5 जा इज 75 सेंटीमीटर. सो हमारा लॉन्गेस्ट स्टेप का मेजर क्या होगा, 75 सेंटीमीटर. तो स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिखती हूँ, द मेजर ऑफ द लॉन्गेस्ट tape is 75 centimeter, which can measure the three-dimensional of the room exactly, okay. Question number 4. Determine the smallest three-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. आपको वो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर बताना है कि जिसमें ये तीनों नंबर इजीली डिवाइड हो सके. तो इसके लिए पहले हम 6, 8, 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे. सो निकालते हैं एलसीएम ऑफ 6, 8 and 12 so that we get the smallest number जो डिविजिबल होता है. तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेते हैं. सिक्स 8 and 12 2 के टेबल में जाएगा. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12. नेक्स्ट अगेन 2 के टेबल में जाएगा. 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 और एक बार 2 के टेबल में जाएगा. 2 1 जा 2 और बाकी ये 3 तो नहीं जाएगा. और लास्ट ये 3 के टेबल में जाएगा. 3 1 जा 3. ओके सो हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा इज 24. सो हमारा एलसीएम क्या है, 24. अब हमें निकालना है कि स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर जो जाएगा इन तीनों नंबर से. तो सिंपल आपको 24 के टेबल में जहां भी स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है वो आपको करना होगा. सो 24 का टेबल लिख लेते. देखो 24 1 जा इज 24, 24 2 जा करेंगे, 24 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. ठीक है 24 का टेबल साइड बाय साइड लिखती हूँ. 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा करेंगे, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 72. 24 3 जा इज 72. 24 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 एंड 1 9 96. ओके नेक्स्ट 24 5 जा करेंगे, 5 4 जा इज 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 11 12. तो 120 देखो स्मॉलेस्ट आ गया आपका 120. 24 ये सारे 2 डिजिट्स है और यहाँ पर 3 डिजिट स्टार्ट होता है यानी कि दिस वन इज द आंसर. सो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 3 digit number is 120. Okay. Next question number 5. Determine the greatest 3 digit number exactly divisible by 8, 10 and 12. आपको greatest 3 digit नंबर बताना है जो कि 8, 10 और 12 के साथ डिवाइड हो. सो 8, 10 और 12 के सिमिलरली हम एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम ऑफ 8, 10 and 12. So 8, 10 और 12. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2. नेक्स्ट
3 1 जा 3 and last one is 5 1 जा is 5. ओके, नेक्स्ट एलसीएम के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा. एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. मल्टीप्लाई करते हैं. 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 एंड 24 5 जा इज 120. ओके, नेक्स्ट आपको 120 का ऐसा टेबल लिखना होगा ताकि आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मिले. तो लार्जेस्ट नंबर के लिए देखो 120 मल्टीप्लाई 7 करते हैं. 7 0 जा 0 7 2 जा 40 1 कैरी 7 1 जा 7 एंड 1 इज 840. 120 नंबर 120 था ना, इसलिए 120 के टेबल लिख रहे हैं. तो 120 मल्टीप्लाई 8 करता है. 8 0 जा 0 8 2 जा 16 1 कैरी 8 1 जा 8 एंड 1 इज 9 960. नेक्स्ट 120 मल्टीप्लाई 9 करेंगे. 9 0 जा 0 9 2 जा 16 9 2 जा 18 एंड 1 कैरी 9 1 जा 9 एंड 1 10. तो 1080 इज द आंसर. सो हमें बोला क्या था, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको निकालना है. तो ग्रेटेस्ट यहाँ पर देखो ये हो रहा है 4 डिजिट नंबर. ठीक है, यहाँ पर हो रहा है 4 डिजिट और लास्ट जो था 3 डिजिट में ये होगा. सो 120 मल्टीप्लाई 8 इज 960. सो 960 इज द greatest 3 digit number. Okay, the traffic light at 3 different road crossing change after 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. जो ट्रैफिक लाइट का जो सिग्नल है वो चेंज होता है 48 सेकंड पे, एक 72 सेकंड पे एंड अनदर वन इज 108 सेकंड रेस्पेक्टिवली. If they change simultaneously at 7 AM, at what time they will change simultaneously again? अगर वो एक साथ 7 बजे एग्जैक्ट 7 बजे एक साथ तीनों लाइट चेंज होता है, देन नेक्स्ट टाइम अगेन कौन सा वो टाइम होगा जो तीनों एक साथ सेम टाइम पे वो तीनों चेंज होने वाला है. सो हम इसके लिए पहले तो एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम किसका निकालेंगे, जो नंबर है एक तो है 48 72 एंड 108. ओके, सो एलसीएम निकालते हैं. 48 72 108. 2 24 जा 48 2 36 जा 72 and 2 54 जा is 108. Next 2 12 जा 24 2 18 जा 36 and 2 27 जा is 54. Next 2 6 जा 12 2 9 जा 18 2 27 तो नहीं जाएगा. नेक्स्ट 2 से आगे जाएगा 2 3 जा 6 9 और 27 ऐसे ही रहेगा. नेक्स्ट 3 1 जा 3 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27 और एक बच जाएगा 3 से 3 1 जा 3 एंड लास्ट टाइम और एक बार 3 से जाएगा 3 1 जा 3. ओके, सो हमारा एलसीएम यहाँ पर क्या होगा, 2 1 2 3 4 बार 2 है 3 बार 3 है. सो एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16. सो यहाँ से मुझे 16 मिला एंड 3 3 जा 9 9 3 जा 27 एंड 16 मल्टीप्लाई 27 क्या होगा 432. सो ये हमें मिला एलसीएम में 432. 48 सेकेंड 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड तक यूनिट जो है हमारा क्या होगा, सेकेंड्स में होगा. 432 सेकेंड्स. बट हमें एग्जैक्टली टाइम पूछा है एंड जनरली हम टाइम मिनट या आवर में देते हैं, बट यहाँ पर तो सेकंड है तो हम क्या करेंगे, इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे. सो हमें पता है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है. तो हमारा कितना है 432 सेकंड. तो हम क्या करेंगे 60 को 432 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो 67 जा 420 सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 से 20 को तो क्या होगा 2 and 1 दैट इज 12. सो हमारा जो 7 है वो 7 मिनट एंड 12 सेकेंड. ये हमारा इतने देर बाद
वो टाइम होगा। सो टाइम 7 AM पे वो चेंज होने वाला था। फर्स्ट टाइम जो चेंज हुआ था वो 7 AM पे हुआ, तो नेक्स्ट टाइम कब होगा? 7:07 पे नेक्स्ट टाइम चेंज होने वाला है। ओके, सो लिखेंगे एट 7:07 पे दे विल चेंज साइमल्टेनियसली, दे चेंज simultaneously again. Okay. Next, question number 7. 3 tankers contain 403 liters, 434 liter and 464 liter of डीजल रेस्पेक्टिवली। 3 टैंकर है जिनमें ये उनके हर एक 3 कंटेनर में इतने डीजल्स है। फाइंड द मैक्सिमम, वर्ड देख लो, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। आपको मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर का मेजर निकालना है ताकि हम जो तीनों टैंकर में जितने डीजल हम इक्वल मेजर में उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैक्सिमम बोला यानी कि एचसीएफ निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैक्सिमम वही होता है। सो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे किसका, एचसीएफ ऑफ 403, 434 एंड 465। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें प्राइम फैक्टर निकालना होता है। सो 403 जो है वो 13 के टेबल में जाएगा, 13 31 जा इज 403। ओके, नेक्स्ट 31 प्राइम नंबर है, सो 31 1 जा इज 31। नेक्स्ट 434 के लिए करेंगे, सो 217 जा इज 434, 7 31 जा इज 217 एंड 31 1 जा इज 31। लास्ट 465 के करेंगे, 3 155 जा इज 465, 5 31 जा इज 155 एंड 31 1 जा इज 31। ओके, नेक्स्ट सबका प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 403 का क्या होगा, 13 मल्टीप्लाई 31। 434 का लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 31। 465 का लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 31। सो इनमें से कॉमन कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 31 ही मुझे कॉमन दिख रहा है, तो 31 ही यहाँ पर एचसीएफ होगा। सो एचसीएफ है हमारा 31। अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर बोला था ना फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, तो लिखेंगे 31 लीटर्स is the maximum capacity of a container, capacity of a container that can measure the diesel of the 3 container exact number of times। आप उतना बड़ा भी लिख सकते हो और यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case। आपको वो लीस्ट नंबर बताना होगा ताकि वो 6, 15 और 18 के साथ अगर डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तो उसके बाद 5 रिमाइंडर सब में रहेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, 6, 15 और 18 का एलसीएम निकालना होगा फर्स्ट केस, फिर जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसके साथ आपको +5 कर देना है। तो निकालते पहले एलसीएम ऑफ 6, 15 and 18। So 2 3 जा 6, 15 ऐसे इट रहेगा, 2 9 जा 18। नेक्स्ट 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा इज 9। नेक्स्ट 3 यहाँ पर तो 1 5 ऐसे इट रहेगा एंड 3 1 जा इज 3 एंड लास्ट वन इज 5 5 1 जा इज 5। ओके, सो सब में नीचे 1 आ गया, दैट इज हमारा एलसीएम कंप्लीट होता है। तो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इक्वल टू क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 5 जा इज 90। ओके, सो हमारा एलसीएम क्या है, 90। अब हमें क्या बोला था कि उसमें 5 रिमाइंडर रहेगा, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर जो चाहिए, रिक्वायर नंबर इक्वल टू 90 और 5 रिमाइंडर था तो +5। सो 90 + 5 इज 95।
सो दिस इज आवर आंसर. ओके, सो लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते हो कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 95 और आप यही भी छोड़ सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Find the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32. ये सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है एक्सरसाइज 3.7 के ही. तो वहां पर डिटरमाइन लिखा था, यहाँ पर फाइंड लिखा है. दोनों का क्वेश्चन सेम ही है. तो आप क्या निकाल लेते हैं, आपको 18, 24 और 32 का एलसीएम निकालना है. जो भी हमारा एलसीएम का आंसर आएगा उसमें से हमें 4 डिजिट जो स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना होगा. मल्टीपल्स से चेक कर लेंगे. तो पहले तो आप एलसीएम निकालो 18, 24 एंड 32. तो निकालते हैं एलसीएम of 18, 24 and 32. 2 9s are 18, 2 12s are 24, 2 16s are 32. Next 2 6s are 12, 2 8s are 16. Next 2 3s are 6 and 2 4s are 8. Next 2 2s are 4 और ये वाला तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज. नेक्स्ट 2 1s are 2. नाउ अब 3 में देखेंगे. 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3 एंड लास्ट टाइम और एक बार 3 लिखेंगे. 3 1s are 3. सो 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 2 है तो लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड 3 एंड 3. ओके, so 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 16, 16 2s are 32, 32 and 3 3s यहाँ से 9 है और यहाँ से 32. ओके, सो 32 मल्टीप्लाई 9 इज 288. सो हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज 288. ओके, नेक्स्ट आपको 288 का मल्टीपल्स निकालना है, यानी कि उसका टेबल लिखना है जिसमें भी हमारा 4 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाएगा. वहां से हम पता चल जाएगा कि वो हमारा मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर है. तो चेक करेंगे. देखो 281 1 जा इज 288. ओके, 282 288 2 जा मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे. 8 2 जा 16 1, 8 2 जा 16 एंड 1 17 1, 2 2 जा 4 एंड 1 इज 5. तो हमारा क्या होगा 576. ओके, नेक्स्ट 288 मल्टीप्लाई 3 करेंगे. 3 8 जा 24 2 कैरी, 3 8 जा 24 25 26 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8 864. नेक्स्ट 288 4 जा मल्टीप्लाई करेंगे. 4 8 जा 32 3 कैरी, 4 8 जा 32 30 34 35 3 कैरी, 4 2 जा 8 19 11 दैट इज 1152. देखो यहाँ पर हमारा 4 डिजिट बोला था ना, तो 4 डिजिट हमारा स्मॉलेस्ट शुरू हो गया. तो यही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा क्योंकि इसके बाद जो होगा वो उससे ज्यादा होगा ना. देखो 288 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 8 जा 40 4 कैरी, 5 8 जा 40 4 कैरी एंड 5 2 जा 10 एंड 14. तो इसके बाद होगा 1440. तो स्मॉलेस्ट हमारा यही वाला होगा जो सबसे शुरुआत में शुरू हुआ 4 डिजिट में. तो हमारा क्या होगा 288 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर लिख दूं मैं, that is 288 multiply 4 is 1152. So our required number is 1152, which is a 4 digit smallest number. Okay, next question number 10. फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपको एलसीएम निकालना है इन सब नंबर के एंड ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द एलसीएम. और इनमें से आप एलसीएम निकालने के बाद आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है. क्या ऑब्जर्व करना है, इस एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस. की एलसीएम जो है दोनों नंबर का प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीपल है. तो चेक कर लेते हैं एक बार. 9 और 4 के एलसीएम निकालेंगे पहले. सो 9,4 इज 2 2 जा 4 और 9 ऐसे इट इज रहेगा. 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा इज 3. ओके, सो एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा इज 36. एलसीएम जो है वो आपका है 36. आपको ऑब्जर्व करना क्या है कि ये जो नंबर है दोनों, यहाँ पर बोला ना कि इस एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. तो चेक कर लेते हैं. 9 और 4 को अगर मल्टीपल करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 4 जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है उनको अगर मल्टीपल करता है वो क्या एलसीएम के बराबर. यस, 9 4 36. सो हमारा एलसीएम और जो उन दोनों का प्रोडक्ट दोनों ही यहाँ पर सेम है. तो सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर करेंगे. 12 और 5 का एलसीएम निकालेंगे. 12, 5
सो 5 2 से जाएगा पहले, 2 6 जा 12, 5 2 3 जा 6, 5 3 1 जा 3, 5 and 5 1 ja is 5. Okay, so 2 2 ja 4, 4 3 ja 12 and 12 5 ja is 60. So वही लिखेंगे एलसीएम के लिए, एलसीएम इक्वल टू 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 that is 60. हमारा एलसीएम जो है वो तो हमारा 60 है. अब चेक करेंगे क्या प्रोडक्ट जो होगा इन दोनों का, क्वेश्चन का प्रोडक्ट होगा वो भी क्या 60 है, तो चेक कर लेते हैं. 12 और 5 नंबर है, सो 12 मल्टीप्लाई 5 जब करेंगे 12 5 जा इज 60. सो इट इज ट्रू दैट जो भी हमारा नंबर का एलसीएम है वो हमारा प्रोडक्ट हो रहा है एलसीएम का. ठीक है, 6 एंड 5 का निकालेंगे. 6 5 2 3 जा 6, 5 3 1 जा 3, यहाँ पर 5 हो गया ऐसे ही, एंड 5 1 जा इज 5. एलसीएम करेंगे, एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. सो 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा इज 30. जो हमारा एलसीएम है वो है 30. अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, 6 एंड 5 का, 6 मल्टीप्लाई 5 इज 30. सो ये भी हमारा आंसर सही है. नेक्स्ट डी पार्ट 15 एंड 4. 15 और 4 का एलसीएम निकालेंगे. 15 4, सो 2 2 जा 4, नेक्स्ट 2 1 जा 2. उसके बाद 15 को देखो, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा इज 5. सो एलसीएम जो होगा वो हमारा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा इज 60. ठीक है, एलसीएम जो है वो हमारा 60. नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 4 को, 15 मल्टीप्लाई 4 जो है वो भी है हमारा 60. सो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो एलसीएम है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर. आपको एलसीएम निकालना है यहाँ पर, जो एक नंबर जो है दूसरे का फैक्टर, यानी कि 20 का फैक्टर 5 होता है, तो वही वाला है. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन. तो आप पहले इसका सबका एलसीएम करके दिखाओ, उसके बाद क्या आप ऑब्जर्व करते हो वो भी आपको मेंशन करना है. सो 5 और 20 का एलसीएम लिख लेते हैं पहले. 5 20. सो नंबर जो है 2 10 जा 20, नेक्स्ट 2 5 जा 10 और 5 1 जा इज 5. ओके, सो एलसीएम जो है वो हमारा है एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा इज 20. ओके, सो यहाँ पर अगर आप फोकस करो तो आप देखो जो भी इनमें से बड़ा नंबर था, यहाँ पर क्वेश्चन में 5 और 20 था, तो जो भी लार्जर नंबर है वो नंबर हमारा एलसीएम है, दैट इज 20. नेक्स्ट बी पार्ट 6 18. सो 6 18 का निकालेंगे. 6 18, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा इज 9 एंड 3 1 जा इज 3. ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा इज 18. सो एलसीएम अगेन देखो, जो भी इनमें से लार्जर नंबर था 6 और 18 में से 18 लार्जर था, तो हमारा एलसीएम भी क्या है, 18 ही है. ओके, नेक्स्ट 12 48. सो 12 48 का एलसीएम निकालेंगे. सो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर लार्जर कौन सा नंबर है, 48 है, तो इसका एलसीएम भी क्या होगा, 48 होगा. पर चेक करना है हमें, चेक करते हैं. 2 6 जा 12, 2 24 जा इज 48, 2 3 जा इज 6, 2 12 जा इज 24. नेक्स्ट 3 2 से ही करते हैं. 2 6 जा 12, 3, नेक्स्ट 2 3 जा 6 एंड लास्ट 3 1 जा इज 3. 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 एंड 3 है, तो एलसीएम यहाँ पर लिखती हूँ मैं. एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा इज 48. अगेन आप समझ गए ना, जो लार्जर नंबर है वही है हमारा एलसीएम. नेक्स्ट 9 और 45 का लिखेंगे. 9 और 45, तो एलसीएम क्या होना चाहिए, 45. सो करते हैं. 3 के टेबल में जाएगा पहले. 3 3 जा 9 एंड 3 15 जा इज 45, 3 1 जा इज 3, 3 5 जा इज 15 एंड 5 1 जा इज 5. ओके, सो एलसीएम इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 जा इज 9 एंड 9 5 जा इज 45.
5। ओके, सो देखो हमारा जो एलसीएम है वो भी हमारा 45 है, जो लार्जर नंबर है 45। तो हमें एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा ना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑफ, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया वो इसका आपको स्टेटमेंट भी लिखना है। तो स्टेटमेंट ये लिखो कि हेंस इन ईच केस, हमने सभी केस में लिखा, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ हेंस, ये सभी का कॉमन ऑब्जर्वेशन है, एक ही साथ लिखूंगी मैं। हेंस इन ईच केस the LCM of given number, the LCM of given number is larger number, is the larger number। यानी कि जो भी हमने एलसीएम निकाला जिन दोनों का, उनमें से जो भी नंबर लार्जर था वही हमारा एलसीएम है। ओके, व्हेन अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर, तो यहां से हम कंक्लूजन ये होता है कि व्हेन अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर, इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, then their LCM will be the larger number, then their LCM will be the larger number। ओके, यानी कि अगर हम कभी भी किसी का एलसीएम निकालते हैं तो उनमें से जो भी नंबर लार्जर है और दूसरा वाला नंबर अगर उसका फैक्टर है, तो जो भी लार्जर नंबर है वही हमारा उसका एलसीएम होगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.7 एंड ऑल्सो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।